मजा नहीं आया। प्रैक्टिकल कर कर बताइए। उत्सर्जन करके बताएगा। मल विसर्जन इधर आ, उत्सर्जन देखो। आंख समझा आपने कि भोजन उठा के मुंह में डालना, तू खाना स्टार्ट कर भाई, खत्म कर इसको। पाचन आपने समझा, ये जो तू खाया है ना, ये देखो, ये तेरा मुख हुआ है, ये ग्रास नली है, यहाँ तक पूरा ग्रास नली में पाचन। यहाँ रखा है भोजन, रखा है ना। अब इसको जो है आप उठाइए, मुख तक पहुंचाइए इसको। यहाँ देखो, ये मुख में पहुंचा दिया। इस एक नहीं वाला सूखी रोटी खा, हाँ ऐसे खा, सूखा है ना, अब खा, तू चबा खा ली, हाँ चबाते रहे, चबाते रहे। देखो बेटा, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं पाचन, मनुष्यों में पाचन कैसे होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले जो है पाचन होता है मुख में, मुख गुहा बोलते हैं इसको, मुंह के पूरे सिस्टम को मुख गुहा बोलते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं पहले हमारे मुंह में जाता है, ये हम लोग क्या करते हैं, दांतों से इसको चबाते हैं। ठीक, तो कुछ पाचन यहाँ होता है, यहाँ टायलिन लार निकलता है जो इसको पचाने का काम शुरू कर देता है यहीं से। फिर उसके बाद दूसरा चरण है ग्रास नली में पाचन। यहाँ ये ग्रास नली से छल्ले से बनी होती है बेटा, और पाचन यहीं से जब भोजन सरकता है तो ये दबा दबा के उसको, ऐसे दबा दबा के उसको कहते हैं कर्माकुंचन। और उसके बाद फिर से आपका जो है आता है आमाशय। आमाशय में बेटा होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, कुछ पाचन यहाँ होता है। फिर उसके बाद छोटी आंत में भोजन पहुंचता है, वहां पाचन होता है, और लास्ट में बड़ी आंत में पाचन होता है। ठीक है, तो सर समझ में आया? सर मजा नहीं आया। प्रैक्टिकल कर कर बताइए। मजा नहीं आया? नहीं। एक काम करो, ठीक है, जाओ रोटी लेके आओ घर से। ले आया? हाँ। तैयार था पहले वे? हाँ, पहले ही तैयार था। अब इधर आ, चल। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण है। क्या है अंतर्ग्रहण? यहाँ रखा है भोजन, रखा है ना। अब इसको जो है आप उठाइए, मुख तक पहुंचाइए। देखो, ये मुख में पहुंचा दिया। इस क्रिया को कहते हैं अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। ऐसे जब आप उठा के खाते हैं कोई चीज, ये क्या होता है? अंतर्ग्रहण। रुक जा भाई। अब देखिए, अंतर्ग्रहण आपका हुआ, मतलब खाना पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? मुख में पहुंच गया। अब ये जो है देखिए, चबा रहा है, तब से चबा रहा है ना, तब से चबाया है। तो चबाने के लिए जो है, जैसे चबाएगा तो अब बेटा एक नहीं वाला सूखी रोटी खा, हाँ ऐसे खा, सूखा है ना, अब खा, तू चबा खा ली, हाँ चबाते रहे, चबाते रहे। गीला हुआ? रोटी गीला हो गया? जी हाँ। क्यों गीला हुआ? क्योंकि यहाँ हमारे पास एक ग्रंथि होता है, वहां से लार निकलता है, जिसको कहते हैं टायलिन लार। क्या कहते हैं? टायलिन लार, जो भोजन को गीला भी कर देता है और लिजलिजा बना देता है, जिससे हमारे ग्रास नली में भोजन आसानी से चला जाता है, सरक सके। अगर सूखा रहेगा तो ग्रास नली फट जाएगी, हाँ, मर जाओगे फिर। ठीक है, अब देखिए फिर से बेटा, तू अपना स्टार्ट कर। अब यहां से पाचन शुरू हुआ। अब ग्रास नली में, अब इसको तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों को पता वही चलता है जो हमारे यहाँ ग्रास नली से जब ऊपर है तभी स्वाद पता चलता है, नीचे जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ ये ग्रास नली का सिस्टम है, ये दबा दबा के भोजन को नीचे भेजता है। कैसे? जैसे हाथ लापना, ऐसे 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 करके नीचे जाएगा। जैसे ग्रास नली मान लो है, तो ऐसे ऐसे करके नीचे, जब जो अंदर रहेगा वो दबेगा तो क्या होगा, उससे वो पचेगा, है ना। तो पाचन पहला शुरू हुआ मुख से, ग्रास नली में भी हुआ। अब इसका जो ये जो खाया है इधर, ये जो तू खाया है ना, ये देखो, ये तेरा मुख हुआ है, ये ग्रास नली है, यहाँ तक पूरा ग्रास नली में पाचन हुआ। इसके बाद यहाँ इसके सीने के अंदर आमाशय है, पहला स्टेप है आमाशय। कहाँ है? आमाशय में भोजन पहुंचा। अब आमाशय में इसे लिक्विड भरा होता है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें है। अब यहाँ जो है देखो, यहाँ हुआ भौतिक क्रिया, क्या हुआ? लेकिन यहाँ रासायनिक क्रिया होगा। HCl है जो अम्ल है, प्रबल अम्ल होता है, जो पचाने का काम करता है। बेटा सिंपल कोई दूसरा खाए तो पचेगा नहीं, लेकिन हम लोग के अंदर जो HCl है, ये क्या करता है? उसको पचाने का काम करता है, गला देता है। ठीक है, इनफैक्ट आप हड्डी खा लेते हैं, कभी कभी मुर्गा खाते होंगे तो हड्डी कुछ कुछ के खा लेते हैं, है ना। हाँ। हड्डी क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है, उसको भी गला देता है, ये सोचो। ठीक है, आमाशय में पाचन हुआ। यहाँ भोजन बेटा रहेगा कम से कम 3 से 4 घंटे। जो तू खाया है तो 3-4 घंटे यहाँ रुकेगा। अब इसके बाद इसमें इसको खूब जो है पचेगा, वो फिर लुगदी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लुगदी। लुगदी, ठीक है। अब इसी लुगदी को कहते हैं कायम। क्या कहते हैं? कायम। कायम। अब यहाँ से भोजन फिर चलेगा कहाँ? छोटी आंत। छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है छोटी आंत।
छोटी आंत में कम से कम 5 से 6 घंटा रहता है भोजन। कितना? 5 से 6। अब पाचन शुरू होगा यहाँ से। छोटी आंत का नाम छोटा है, वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ देख, यहाँ से ऐसे पूरा डिजाइन बना होगा, है ना, अंदर। यह छोटी आंत है जी। ठीक है। छोटी आंत के बाद आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत। ज्यादातर भोजन 90% भोजन का या 95% कह लीजिए हो जाता है पाचन छोटी आंत में। बड़ी आंत में खाली बहुत मामूली सा पानी जो रहता है आपके भोजन में, उसका अवशोषण होता है। कहाँ? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में, ठीक है। तो यही है पाचन का। अच्छा देखो, हमने बता दिया अंतर ग्रहण समझा आपने कि भोजन उठा के मुंह में डालना। तू खाना स्टार्ट कर भाई, खत्म कर इसको। पाचन आपने समझा, कहा पाचन का स्टेप भी हमने समझा दिया। अब शोषण क्या है? अब यहाँ जो सारा चीज पच गया है, अब उसको शरीर में हर जगह पहुंचाना है ना, तो रुधिर तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण। स्वांगीकरण क्या है? भैया खून तक पहुंच गया, उसके बाद सभी सेल, हमारी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में भी तो पहुंचाना है। तो कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को कहते हैं क्या? स्वांगीकरण। और हमारी कोशिका उसको एक्सेप्ट कर ले, जीव द्रव्य में विलीन कर ले, मतलब उसको, उससे एनर्जी हमको मिले, हर एक कोशिका से एनर्जी मिले, तो वो हमारा होता है स्वांगीकरण। अब बेटा इधर आ, अब ये बेटा उत्सर्जन करके बताएगा मल विसर्जन इधर आ, उत्सर्जन देखो आखिरी चरण है पोषण का, उत्सर्जन। अब ये जितना सारा खाया, उसमें से जितना एनर्जी था उसको खींच लिया, शरीर में पहुंच गया, फिर भी कुछ चीज हमारी बड़ी आंत में बच जाता है। कि पाचन का सबसे आखिरी अगर देखा जाए तो कौन सा है? बड़ी आंत। बड़ी आंत। लेकिन बेटा उसके बड़ी आंत के बाद भी ये मलाशय एक होता है। क्या होता है? मलाशय। मलाशय। तो आप लोग सुबह शाम ही तो जाते हैं जी हाँ। कि 24 घंटा जाते हैं, पर दिन भर खाते रहते हैं कि जब खाए तब गए? नहीं, अब मलाशय में इकट्ठा हो जाता है जो भी अपशिष्ट पदार्थ है। अपशिष्ट पदार्थ हमारा इकट्ठा हो गया। अब इसके बाद हम लोग सुबह शाम या जब हमको लगता है कि भाई पेट भारी है तो हम लोग चले जाते हैं। ठीक है? ठीक। ये समझ में आया बेटा? यस, बहुत बढ़िया से। बहुत बढ़िया। उधर भी पूछ लो भाई एक बार। समझ में आया सबको? चलिए ठीक।